हाँ, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि मैंने पहले से ही लिख दिया है कि आज अपन विशेष चर्चा करेंगे वो किन किन पर करने वाले हैं। एक तो सबसे मेन मुद्दा रहेगा अपने आगामी भर्तियाँ कि आगे कौन कौन सी वैकेंसी भर्तियाँ आने वाली है, क्योंकि आपको कि पता है कि इतना बड़ा मार्केट है, इसमें खूब सारे लोग क्या होते हैं कि हमेशा नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं, पॉजिटिव प्रवृत्ति के लोग बहुत कम है। ठीक है, वो आपको हमेशा यूँ कहेंगे कि अब तो आचार संहिता लग जाएगी, अब कौन सी भर्ती आएगी, अब तो मुश्किल ही चांस है। और आप लोगों के जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनके असर ज़्यादा होता है। हालांकि पढ़ने वाले कभी नेगेटिव जाते ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा भी पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं। वो वैसे लोग होते भी कम है, बहुत कम होते हैं, हमेशा भीड़ ज़्यादा होती है। आप समझते हो हर तरह की भीड़, वो भीड़ अलग होती है। तो आगामी भर्तियों पर संशय है या आने वाली है नहीं आने वाली बात करेंगे। एक है गुमराह, खूब जने आप क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, जो हमेशा इस फील्ड में पहुंचने के बाद में हर कोई होता है भाई। जैसे जिसकी भी जो भी 12th पास हो जाता है उसके बाद में सीधी सी बात है, हम सब मीडियम फैमिली के लोग हैं तो सभी को एक सरकारी नौकरी की चाह होती है। लेकिन यहाँ वो होता है गुमराह, क्योंकि तरह तरह के लोग थंबनेल बड़े बड़े बना के 80,000 की वैकेंसी, 84,000 की वैकेंसी आ गई, 60,000 की वैकेंसी, ये लो 20,000 की वैकेंसी। तो फिर वहाँ पर गुमराह हो जाता है कि इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ, ऊपर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, नीचे जाऊँ। समझ में आ रहे हो? तो गुमराह यहाँ पर होते हैं, डेफिनेटली पक्की बात है। ठीक है, और अब फिर अपन बात करेंगे कि कैसे स्टडी टाइम टेबल फॉलो करें। खूब सारे निकम्मे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ दी, वैकेंसी आएगी फिर पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि आप खुद नोटिस करना, मैं नहीं कह रहा, आप अपने आसपास में ऐसा देखना। आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस शहर में रहते हो या फिर जिस गांव में रहते हो, अगर आप बड़े शहर में रहते हो जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, यहाँ कहीं रहते हो, तो आप खुद देखेंगे कि जैसे ही कोई वैकेंसी या भर्ती आती है, ठीक है, तो उस टाइम पर बच्चे रूम ले लेके रहने लग जाते हैं, है ना, अपने शहर में आने लग जाते हैं। तो आप नोटिस करना, उस टाइम पर एक भी रूम या एक भी पीजी पेइंग गेस्ट जो होता है कोई भी खाली नहीं रहेगा, सब फुल हो जाएंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत फुल, जैसे ही वैकेंसी गई वापस तुरंत खाली। क्या सबके सब नौकरी लग जाएगी? एक की भी नहीं लगेगी। जो भी वैकेंसी आने के बाद में रूम लेने लगा उसकी एक की भी नौकरी नहीं लगेगी, ये तय है। सभी के सभी चंदा देने के लिए आते हैं सरकार को और शहर के मकान मालिकों को, बस चंदा दे के चले जाते हैं। कोई लेना एक इन देना दो, ठीक है, नौकरी नहीं लग सकती उनकी, इसलिए ये खुद नोटिस कर लेना। या फिर आप किसी गांव में रहते हो तो आप अपने आसपास में देखना, आपने सुना होगा कि आजकल वो फलां, आज रोहित कहाँ गया, महेश कहाँ गया, या फिर मीनाक्षी कहाँ गई, है ना। तो एक क्वेश्चन निकल के आएगा, आजकल अब तो फॉर्म आ रखे हैं, वो तो तैयारी करने गई है, 2 महीने बाद पेपर है, मर जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये इनमें से भी अब ये तो लोग वो हैं जो सिर्फ वैकेंसी आने के इंतजार में रहते हैं, आई फॉर्म भरूं पढ़ूं, ठीक। लेकिन इनमें से भी खूब सारे, कुछ लोग, खूब सारे नहीं, कुछ लोग जो मात्र मेरे हिसाब से 5-7% होंगे, बस इतने ही 5-7% लोग ऐसे होते हैं, 5% ही मान लेता हूं मैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो, हाँ ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हैं। आजकल तो गांव वगैरह में भी लाइब्रेरी हो गई है, वो कम से कम 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं और फिर वही सोचते हैं कि यार मैं कोई अलग तरह की तैयारी कर लूँ, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लूँ, तो फिर बात अलग है, वो थोड़े अलग उस हिसाब से भी आ सकते हैं कि 2-3 महीने में टेस्ट सीरीज लगाने का चला गया, मेरे आसपास में थी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आजकल टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन हो जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरी बात सुनना, असली जो कंपटीशन है ना, आप देखना कि चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, जैसे मैं कह दूं कि 10 लाख का फॉर्म भरा गया, 10 लाख जिन्होंने किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा ना, तो मेरे हिसाब से मात्र 50,000 में, 50,000 में ही कंपटीशन है बस। 9.5 लाख तो बिल्कुल फालतू लोग ही एक तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ सरकार को फॉर्म भरने की फीस देते हैं, और या फिर कहीं रूम मालिक, मकान मालिकों को रूम के पैसे देते हैं, या फिर किताबों के भंडार भर लेते हैं घर पे। ये जो 9.5 लाख है ना, ये वो लोग होते हैं जो बुक्स, इनके घर में आप देखोगे अगर, तो बुक्स के भंडार रहेंगे, भंडार भरे रहेंगे, हर तरह की बुक्स। ये फलाना राइटर की बुक थोड़ी है, वो गाइड है, प्राइवेट बुक तो ऑथेंटिक कोई खरीद नहीं सकता, वहां तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाता। बीच में प्राइवेट लोग नई तरह तरह की बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा के ये बुक और ये बुक और ये बुक चैप देते हैं, और अलग अलग लाइब्रेरी भी दिखाएंगे, देखो इतना बुक का स्टोरेज हो गया खत्म, ताकि आप सोचो यार सारी बिक गई। मतलब ये उल्लू बनाने के तरीके। बुक हमेशा
हमेशा बुक कम से कम खरीदनी है, कम से कम। आप किसी भी सिलेक्शन होल्डर को देख लीजिए, किसी भी सिलेक्शन होल्डर को देख लीजिए, उसके वहां सिर्फ गिनी चुनी बुक्स मिलेगी, गिनी चुनी बुक्स, सिर्फ नोट्स होंगे। वो कहीं से भी पढ़ रहा होगा, वहां के नोट्स होंगे, बस उसी को, उस नोट्स को वो इतनी बार पढ़ चुका होगा कि वो नोट्स आप देखोगे तो उनकी हालत बिल्कुल ऐसी लगेगी कि अरे बाप ये क्या कर दिया इसका। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने, तभी तो कहा जाता है ना कि उसने उसको 100 बार पढ़ दिया है ना। तभी तो मैं कहता हूं कि 100 बुक खरीदने के बजाय एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए। ये फिक्स कर लो, 100 बुक्स की बजाय आपको एक बुक को 100 बार पढ़ना है। ये हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। बुक्स बिल्कुल नहीं खरीदनी, कम से कम बुक खरीदो, कम से कम बुक खरीदो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं यार मेरे को सब कुछ याद है, अब मुझे बुक की जरूरत तो ले लो, वरना नहीं जरूरत है बुक्स की। आजकल कोई नहीं खरीदता बुक्स। ठीक है, सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हो। चलो मैं ये कह रहा था, तो जो कंपटीशन है वो 50,000 के बीच में ही है। बस आप भीड़ को देख के मत डरो। 9.5 लाख तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल लाइफ में उसको कोई कुछ नहीं करना, बस आते हैं फॉर्म भर के चले जाते हैं, वैकेंसी आती है तब, मतलब कि वो कहते हैं ना कि ये तो वो बरसाती मेंढक है। ठीक है, बरसाती मेंढक है, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो अपने जब लाइव बैच चलते हैं, जब हम लाइव टेस्ट सीरीज ले रहे होते हैं, तो एग्जाम के दिनों में देखो आप, हजारों की संख्या में 6-6 हज़ार लोग लाइव जुड़ते हैं। उसके बाद में वीडियोस को देखने वालों की संख्या बहुत लाखों में चली जाती है, लेकिन 6-6, 10-10 हज़ार लोग लाइव जुड़ने लग जाते हैं। उनके पीछे कारण क्या? बरसाती मेंढक है, वो उस टाइम आएंगे, तैयार बैठे, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपना काम है पढ़ना, रिविजन करा देंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये कम से कम 2 से 3 साल पढ़ते हैं, हर किसी न किसी वैकेंसी, चाहे कोई सी भी हो, उसके पीछे इतनी साल खो रखी होती है इन्होंने। और इसमें भी पर डे कम से कम 8 से 10 घंटे सब देते हैं। ये आप मान के चलें, भले ही कोई कहता होगा कि मैं 5-6 घंटे देता हूं या नहीं, कम से कम 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, वरना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात तय है। ठीक है, इसलिए आप कंपटीशन सिर्फ इतने से लोगों में है, और ये लोग बहुत चुनिंदा होते हैं, क्योंकि वैकेंसी ही कितनी होती है, या तो 5,000 की वैकेंसी या 10,000 की वैकेंसी, और बड़े एग्जामों की वैकेंसी में तो 2,000 की पोस्ट या 1,000 की पोस्ट, बस इतना सा मामला है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे सपोज इनमें 5,000 की वैकेंसी, 45,000 इनमें ही फेल हो गए। वो 45,000 आपको पता है क्या करते हैं? सपोज वो कहीं शहर में रूम लेके रहते हैं, तो जाते नहीं है, वो आने वाली फिर 1.5-2 साल की तैयारी करते हैं, जाते नहीं है। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर लगूंगा। और वो जो 45,000 हैं, उन्हीं में से 5,000 नेक्स्ट वापस लग जाते हैं, जो घर नहीं जाते, फिर लग जाते हैं दिन रात एक। जैसी यहां तैयारी की थी, वापस से फिर 2 साल 3 साल फिर लग जाते हैं, वैसे के वैसे उनकी नौकरी लगती है, वरना नहीं लगती। 5-5 साल से लोग बैठे हैं, 5-5 साल से नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब खूब सारे कह रहे थे कि आचार संहिता, तो बिल्कुल आचार संहिता आपको पता है कि जब भी किसी स्टेट में या कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं, तो उनसे पहले आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, और आचार संहिता लगने के बाद में कोई भी सरकारी बेसिकली काम, मतलब ऐसा मान लो कि ठप बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार एक तरीके से उस टाइम काम नहीं कर रही होती है। तो 7-8 तारीख या 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर, मतलब 5 अक्टूबर के बाद मान के चलिए, पूरा चांस है कि 5 अक्टूबर के बाद में जो है कभी भी आचार संहिता लग सकती है ना। तो मतलब अभी 5-7-8 दिन हैं, इनमें आप चिंता न करें, बी पॉजिटिव, वैकेंसियां सारी आएगी। 17 वैकेंसी, अप्रोक्स 17 वैकेंसी, मैंने कहा था कैलेंडर जारी है, मार्च अप्रैल में एग्जाम है, 100% वैकेंसी आएगी। शिक्षक भर्तियां भी आने वाली है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे व्याख्याता हो, लेक्चरर वगैरह। संस्कृत विभाग की वैकेंसी आने वाली है। ये वो सारी वैकेंसियां हैं जो आचार संहिता लगने से पहले आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1-2-3 तारीख को मिल जाएगी, देखने को देख लेना भले आप। ठीक है, ये सारी वैकेंसियों की घोषणा सरकार करने वाली है। ठीक है, चाहे वो अपनी मतलब उस जो 17 वैकेंसी मैंने बताई थी, उनकी भी वैकेंसी घोषणा होने वाली है। सबसे बड़ी जिसको हर किसी को इंतजार है, जिसको जितने भी, जैसे आप जैसे खूब सारे ऐसे भी थे जो 12th पास युवा हैं, वो हैं कि सरकारी नौकरी की चाह में है, तो जो सबसे मेन और सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है CET एग्जाम 2024, बिल्कुल जनवरी फरवरी में देख लेना भले ही, हालांकि होगा 2024 में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ये भी इस आचार संहिता से पहले मिल जाएगा कि इसका इसका एग्जाम ये कब कराने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी फेब के अंदर CET एग्जाम 2024 आपका होगा।
बिल्कुल +2 वाला और आपके ग्रेजुएशन लेवल दोनों बहुत गजब की है, क्योंकि ये तो कराना ही पड़ेगा, वरना जो न्यू कैंडिडेट है, सपोज अभी जो 12th पास होके आए हैं, वो एक भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे बिना CET के। इसलिए ये भी जो 17.5 एज वाले आप पूछ रहे थे, जिसकी 17.5 एज है, जनवरी फरवरी अगर 18 तक हो जाता है तो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये भी एक मौका है, बी पॉजिटिव रहें, वैकेंसियाँ आ जाएगी, बिल्कुल आएगी और जल्दी घोषणा होने वाली है। अब एक बात मैंने सबसे बड़ी लिखी है कि भर्तियां खूब आने वाली हैं, तैयारी किसकी करे, गुमराह। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग लिखी थी, बस ये था वो गुमराह। अब यहां पर गुमराह हो जाएंगे और ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, ये सबसे बड़ा आपका कहते हैं नेगेटिव फैक्टर है। और ये तो मैं कहूंगा कि जो नेगेटिव फैक्टर है वो सब है ये जो नई नई दुकानें खुली है ना, चाहे जब से जिसका टारगेट बस कमाना है, वो तरह तरह की वैकेंसी आपके सामने थोप देंगे, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी। ठीक है, हाँ ठीक है, बताना भी ज़रूरी है, खूब सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो उसी की तैयारी करने वाले होते हैं। लेकिन आप अपना लक्ष्य या टारगेट, अपना टारगेट या लक्ष्य हमेशा फिक्स करें। टारगेट आपको फिक्स करना है। हाँ, पहला काम ये है, जो अभी मीडियम फैमिली से लोग हैं, सिविल सर्विसेज की भले यहाँ प्रिपरेशन कर लेना, लेकिन कोशिश करनी है कि अगर एक छोटी मोटी कोई भी जॉब लग जाए 12 लेवल पर तो बेस्ट हो जाए। टारगेट फिक्स कर लो, फिक्स कर लो। जैसे जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, सपोज किसी ने BSTC करी, ठीक है, BSTC करी, किसी ने PTET करी, ठीक है, और जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा है ना, जैसे 4 साल वाला, तो वो फिर अपना बी प्लान कुछ अलग रखे। हाँ, एक नौकरी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी क्या करना है, जैसे BSTC वाला कोई बंदा है, PTET वाला कोई बंदा है, वो तो क्या करें, उनको तो CET की जरूरत नहीं है भाई, वो तो अपनी डिग्री धारक है, तो उनको अपने रीट की तैयारी करते शुरू कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि रीट लेवल 1st 2nd ये जो भी है, मतलब ये 2 है, लेवल 2 वो लेवल 1 है, वो 5वीं तक के टीचर या 8वीं तक के टीचर। अभी जैसे आपको पता है रिजल्ट भी देख रहे होंगे, आपके आसपास में क्या खुशियों का माहौल है, क्योंकि रिजल्ट घोषित हो गया। जो जिसने भी पिछले साल का वो रीट दिया था, उनके सिलेक्शन में हो रहे हैं। लेकिन इसका जैसे अभी जिस जो BSTC में अब करेंगे, अभी तो रिजल्ट आएगा BSTC का, फिर वो करने जाएंगे, PTT जो करने जाएंगे, उनके भी 2 साल का टाइम है। कैसे कि 2 साल की तो उनकी डिग्री होगी कंप्लीट, उसके बाद वैकेंसी आएगी, वैसे भी वैकेंसी उसमें आप मतलब आपके 2-2.5 साल का टाइम है। तो इसके लिए आप ये वाले लोग एक अपना कोई बी प्लान ले सकते हैं कि भाई, और उसका भी क्या ध्यान रखना, हाँ आपका मेन अहम तो यही होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना है कि मेरे सिलेबस में ऐसी कौन सी बातें हैं जो लगभग सेम है। जैसे मैंने 17 वैकेंसी बताई, तो लगभग आपका जो वैकेंसी वाला मतलब कि जो सिस्टम है CET से मैच करता है। तो आप सबसे पहले CET की तैयारी करते रहो साथ में, तो आपकी इनकी तो तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि लगभग सारी बातें उसमें भी है, इसमें भी है। तो CET की तैयारी कर लोगे ना, तो CET से तैयारी करने से रीड तो हो ही रहा है, प्लस एक आपके सामने सेकंड अपॉर्चुनिटी रह जाएगी। जैसे राजस्थान LDC की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, अगर राजस्थान LDC की वैकेंसी आती है, फिर कोई वीडियो पटवार की वैकेंसी आती है, तो इनका सिलेबस सेम टू सेम CET और रीट जैसा ही है, ठीक है। तो क्या पता भगवान आपका साथ दे दे, आपकी मेहनत का साथ दे दे और आपका सिलेक्शन इधर हो जाए। तो ये आपके टीचर के लगभग लेवल की है, इन लेवल 1 लेवल 2 के बराबर की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आप फिर आपके पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, आप चाहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, ये डिग्री पे हो जाएगी, लेकिन ये लग जाएगी तो फिर सीधे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लग जाना, ठीक है। तो मौका है इस आपको लेके चलना, लेकिन हाँ करनी एक की है। ऐसा से GD आ गई पकड़ के उसके लगे, या पुलिस आ गई उसके चिप गए, ऐसा नहीं। किसी एक को फिक्स कर लो कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ एक की तैयारी करनी है, एक की तैयारी करनी है, पहले एक नौकरी लगानी है। वरना देखो ये इस उम्र में क्या होता है, तरह तरह की बुक्स मार्केट में आ जाती है, ये एक बुक पढ़ लो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं, इम्पॉसिबल। अरे सब कुछ आप कोई सी बुक ले लो, सब में कंटेंट सेम है, सब में सेम कंटेंट है, क्योंकि इधर का इधर, इधर का इधर है, कुछ भी नहीं है बुक्स में। कोई बुक्स नहीं खरीदनी। हाँ, कभी आपका मन हो तो ऑथेंटिक बुक खरीद लेना, जो 10th 12th की बुक्स है। पहली बात तो NCERT RBSE बोर्ड की, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है, बस इसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी आपको, ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रहा था, फिर ये लेके चलना, कोई भी एक तैयारी पे लग जाओ, किसी एक में, लेकिन उसके लिए आपको CET करना जरूरी है। CET जनवरी फरवरी में अगर आ गया तो क्या उसको पास कर सकते हो? आपको पता है कितना बड़ा सिलेबस है, इसलिए CET में दिन रात एक कर देना, क्योंकि CET की तैयारी करोगे ना तो आपकी लगभग तैयारी साथ साथ में यूं ही हो रही है, ठीक है। इस बात को सीरियसली ले लेना, वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं होना है, लग जाना भी का भी, ठीक है।
ये इसका सोल्यूशन हो गया, टारगेट फिक्स एक होना चाहिए। बुक्स मैंने बता दी, बुक्स नहीं खरीदनी है, बहुत कम बुक्स खरीदनी है। कंटेंट हमेशा लिमिटेड रखो, हमेशा कंटेंट लिमिटेड रखिए, ठीक है। और हमेशा ऑथेंटिक पढ़िए, ऑथेंटिक। प्राइवेट बुक्स तो ना के बराबर लीजिए, क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। सपोज कोई क्वेश्चन आ गया और कह दिया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, उसमें जो डेट लिखी हुई थी, और सपोज प्राइवेट बुक में डेट कुछ लिखी हुई थी और ऑथेंटिक बुक में डेट कुछ लिखी हुई थी, आप वो प्राइवेट बुक के पढ़ के गए। प्राइवेट बुक को बुक भी नहीं कहा जाता, गाइड कहा जाता है। गाइड क्या कहा जाता है? गाइड। ऑथेंटिक बुक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की होती है, इसको बुक कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो गाइडें हैं वो नहीं मानी जाएगी। आप कहोगे साहब मैंने इसमें से पढ़ा तो क्रॉस, ये क्या होते हैं, ये क्या है, वो नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, आपको बुक्स लिमिटेड रखनी है, वो भी ऑथेंटिक रखनी है। जब कम से कम ये तो कह सकोगे ये देखो साहब इसमें लिखा हुआ है, तो वो सोर्स माना जाएगा आपका, तो वो आपका क्वेश्चन उसके मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब एक सबसे बड़ा ये जो है ना, ये माहौल जो बना रखा है करंट का, हर कोई करंट करंट करंट, कुछ भी नहीं है करंट। किसी भी एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं, ठीक है। अगर आप डेली ईमानदारी से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा? सिर्फ सिलेक्टेड न्यूज़पेपर। सिलेक्टेड का मतलब है चाहे कोई सा भी एक ले, राजस्थान के अगर लोग हैं तो राजस्थान पत्रिका या भास्कर, कोई सा भी एक ले लो, उसमें वो पढ़ना, जैसे स्पोर्ट्स की बातें पढ़ ली थोड़ी अपनी, या फिर कोई G20 सम्मेलन, कोई भी कुछ खास खास बातें पढ़नी है, फालतू के एक्सीडेंट फलाना कुछ नहीं पढ़ना। आधे घंटे के लिए खास खास बातें पढ़ लो। अगर डेली अप टू डेट रहोगे, आप तो स्पोर्ट्स भी पढ़ लिया तो 2-3 प्रश्न तो आपके पक्के हैं, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, 3 तो पक्के आ जाएंगे। 1-2 प्राइम मिनिस्टर जैसा आ जाएंगे, 1-2 हमारे मुख्यमंत्री की योजना आ जाएगी बस। तो ये वैसे भी नहीं पढ़ना आपको, अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, पुराना बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ 6 महीने का आता है। लास्ट के 6 महीने का जब वैकेंसी आती है उसका 6 महीने का करंट पढ़ना होता है बस, बाकी सब कुछ काम का नहीं है। जैसे अगर आप अभी कोई वैकेंसी की तैयारी करो आने वाली की, तो अभी तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको तो जनवरी 2024 से शुरू कर देना भले आप, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके पहले का मेरे हिसाब से आपके काम का नहीं है। हाँ, कोई दिसंबर नवंबर का 1-2 महीने का, अक्टूबर का लास्ट में देख लेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। इसके पीछे मत पढ़ना, मेन तो है पीछे का सिलेबस कंप्लीट करो। अगर 2-3 क्वेश्चन छूट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसके पीछे पड़ गए तो रोजाना आपके दिमाग खराब हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब है डेली स्टडी प्लान की बात करें तो डेली स्टडी प्लान में ऐसा है कि 2 मौके हैं आपके पास में, कि या तो आप घर पर पढ़ सकते हो, अगर माहौल ठीक हो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो आप घर पर भी स्टडी केस की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खूब ऐसी बातें भी है कि खूब जिन्हें घर वाले परमिशन में नहीं देते हैं, ऐसा बात भी है, तो आप घर पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर मत बनाओ। लेकिन हाँ, उस घर को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लो आप। कैसे? कि जैसे आपका कोई रूम है, सेपरेट है, या छत के ऊपर अगर मालिया है तो सबसे बेस्ट है, उस माले में बैठ जाओ, अपने कहीं पर भी बैठ जाओ, बस कम से कम डेली कसम खा लो कि मुझे 8 घंटे कैसे न कैसे करके पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ, जो अपनी क्लास होती है वो आप घर पे ही ले लो, वो चाहे आप किसी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो भी चल जाएगा, लेकिन क्लास के अलावा आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ये सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो तो मैं आपको लिखवाता हूँ रोजाना, उनको लिखने के बाद में उनको याद करने को 8 घंटे देना है। बाकी जैसे सुबह आपकी 7 बजे से लेके 8:30 वाली क्लास होती है परमानेंट, में क्यों लेता हूँ ये इसीलिए तो लेता हूँ कि आप इस बहाने उठो कम से कम, क्योंकि 7 बजे क्लास स्टार्ट करूँगा तो कम से कम 6 बजे तो उठोगे। तो आपको हमेशा ना धो के बैठना है यहाँ पर, एकदम रेडी शेडी होके, ताकि जैसे ही क्लास फिनिश हुई तुरंत पढ़ाई शुरू, ठीक है। अब जैसे सुबह सुबह 2 क्लास होती है, तो अपना एक तो टॉपिक होता है ना, एक टॉपिक होता है जीके का, चाहे वो किसी का भी हो, और एक क्लास होती है हिंदी की। बस आप सुबह सुबह एक काम करो, 7 से 8:30 क्लास ले ली, तुरंत अभी आपका इन दोनों का माहौल बना हुआ है, इन दोनों सब्जेक्ट का माहौल बना हुआ है, तो इसको 12 बजे तक चेप दो बस आप। 12 बजे तक जो है ना, 12 बजे तक नॉन स्टॉप इन्हीं को पढ़ लो। फिर जैसे 8:30 क्लास फिनिश हुई, 8:30 लग जाओ, या फिर ऐसा मानो 8:30 बीच में थोड़ी ब्रेक लेके 9 बजे से लग जाओ। 9 से 12 3 घंटे तक बस हिंदी और उस टॉपिक के बारे में पढ़ो कि क्या कमजोरी रह गई, उसी को चेपे जाओ, पढ़ लो। फिर बीच में खाना वाना खा लिया, 12:30 पौने 1 से वापस लग जाओ, और फिर किसी एक मेजर टॉपिक को 2-2.5 घंटे खींच दो, फिर बीच में घंटे भर का रेस्ट कर लो, फिर लग जाओ। फिर शाम को पूरा जीके का 8 बजे जो क्लास होती है अपनी डेली 8 PM, उसके बारे में फिर देख लेंगे। इसमें फिर डेली पूरा जीके ओवरऑल आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये सब बातें आपको कन्वर्ट करनी है। अब बात आती है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की मैं अगर बात करूं, लाइब्रेरी में क्या होता है कि थोड़ा पॉजिटिव माहौल ज्यादा रहता है पढ़ने लिखने का, क्योंकि एक तो अपने हर जहां भी देखते हैं हर कोई पढ़ रहा होता है,
ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी भी अच्छी देखना, लाइब्रेरी भी काफ़ी जनी होती है जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, मत जाना वहाँ पर, उसको आप क्विक मतलब वहाँ से स्किप कर जाना, कहीं दूसरी जगह चल जाना, भले ही दूर ही क्यों ना हो। लाइब्रेरी एक अच्छी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में आपका मेन पर्पज सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए। लाइब्रेरी में भी खूब सारे लोग ऐसे आएंगे जो बहुत 10-10 सालों से उसी लाइब्रेरी में आए, ठीक है, उनसे दूर रहें। उनकी बातें अगर आपको ज़बरदस्ती सुना रहे तो सुन लेना कि ये बुक्स खरीद ले, देख सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत शानदार बुक है, ये नोट्स ले ले, देख बहुत गजब के नोट्स है, बस भाई हाथ जोड़े कि ठीक है ले लूँगा। लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना, ना बुक्स खरीदनी ज़्यादा, ना कोई नोट्स, बस पढ़ना है। कम से कम जैसे मॉर्निंग में आप 8 बजे भी 9 बजे भी चल जाते हो तो 9 बजे से लेके नॉन स्टॉप लाइब्रेरी पकड़ सकते हो शाम की 9 तक। 12 घंटे ज्वाइन कर लो या 6 से 6 ज्वाइन कर लो, ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 10-12 घंटे में क्या होगा, खाना टिफिन दूर है तो टिफिन लेके चले जाओ साथ में, अरे थोड़ी मुश्किलें सहन कर लो। अगर खाना कोई बनाने वाला नहीं कि मम्मी नहीं बनाते या काम रहता है तो खुद बना लो, 2 रोटी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करके ये आपको 8-10 घंटे डेली देना है। डेली अभी से लग जाना, वरना कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। वैकेंसियां हजारों आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। जो 1 साल भी निकल रही है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल की जनरेशन देखो आप क्या लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अगर 1 साल भी निकला ना तो कंपटीशन 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है। इसलिए जितनी जल्दी पकड़ सको कोई सरकारी नौकरी पकड़ लो, बस मौका यही है, ठीक है। हमेशा आपको तैयारी करनी है। और भी कोई मेरे लायक कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। हमेशा मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ, जैसा हिंदी जैसे हल्के मत रहना, मैं हर बार टॉपिक वाइज हर पहले टॉपिक करवाता हूँ, फिर उसका टेस्ट होता है। इनको अच्छे से मेरे साथ के साथ पढ़ते जाओ, पूरा कोर्स में कराऊंगा आपको। किसी का कोर्स करने की, पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स A1 करेंगे। कभी अगर जरूरत पड़ी कोई बुक्स की तो बता दूंगा, वरना बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ। चाहे CET मेन CET टारगेट भी रखना, LDC टारगेट भी रखना, जिसके भी एग्जाम की तैयारी बनकर रखने वाले हैं। और हाँ, एक बात और बताना था कि एक या तो कल एक प्लान कर रहे हैं अपन, आज शाम को राजस्थान जी की क्लास नहीं होगी अपनी ऐतिहासिक सीरीज वाली। हम ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे अपने 33 क्लास हो चुकी, तो जो क्विक रिवीजन होता है ना पीछे का वापस, वो प्लान कर रहे हैं कि एक साथ 500-400 क्वेश्चन लेके आऊँ सिलेक्टेड, जो RS के एग्जाम जो देने वाले हैं वो भी करें, फास्ट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, उसमें अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन अपना होता रहे। तो वो भी आप जरूर कमेंट करना, वो भी कैसा लगा आपको प्लान। तो कोशिश करेंगे 400-500 क्वेश्चन, उन्हीं में से खूब सारे उन्हीं में से होंगे और कुछ नए भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। हमेशा अपन ऐसा भी करने वाले हैं, जो कल शायद वो क्लास आपकी रख देंगे, ठीक है। तो ये बातें थी। हमेशा बिल्कुल भी पॉजिटिव रहते हुए लग जाओ। वैकेंसियां आ जाएगी लेकिन आप तैयार हो गया उसके लिए, वो सोचो, ठीक है। बस ये हमारा कहना था, आपको बताना भी था, इसलिए लग जाओ। और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।